एक तरीके से मान के चलिए, यानी कि हैप्पी मतलब क्या, आप कुछ ना करें, ठीक। अब आप नॉर्मल से एक कमरे में बैठे रहे, आप कुछ ना कीजिए, आपके सामने समस्या नहीं आएगी, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे, डिप्रेशन बीमारी का शिकार होने लगेंगे। और हम सोचते हैं कि हमारे सामने कोई समस्या ना आया हो, हमारे सामने कोई समस्या ना हो। क्यों सोचते हो भैया, ये तो जीवन का अवतार है। जिसने भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसके व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो निर्धारित है, और समस्याएं केवल क्षणिक होती हैं, क्षणिक थोड़ी सी समस्या होती है और हमारा मन हार जाता है कि यार ईश्वर मेरे साथ कितनी समस्याएं दे रहा। हमको यह नहीं पता है कि समस्याएं हमको जिता रही हैं, अंदर से हम जीत रहे हैं। अब ये तो तुम्हारे मन की गलती है, तुम अपने मन को सही डायरेक्शन नहीं भेज पा रहे हो कि मैं जीत रहा हूं, क्या मैं विजय पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। मन में एक चीज बैठा है कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं जीवन भर हारूंगा। अरे यार तुम एक बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, क्या हुआ जो बाजी हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। हम बार बार हारते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, सीखोगे आप बिल्कुल। तो समस्याएं, अब इन समस्याओं से हम मर जाएं, डर जाएं, हार मान लें, इस मिट्टी के बने हैं हम नहीं, हम मानव हैं, मानव। और मानव तो जो कुछ कर सकता है उस संसार पर कोई नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ मानव को कहा गया है, और मानव अपने जीवन से हार रहा है, मानव अपने जीवन से हार रहा है, सब कुछ बंद कर दे रहा है, कह रहा है कि हे ईश्वर मेरे जीवन में इतनी समस्या आ रही, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ हार मान चुका हूँ। आप हार रहे हैं, आज कक्षा 12 सिलेबस से हार रहे हैं, कोई आज कोई जॉब नहीं पाए, आज कोई गवर्नमेंटेड जॉब नहीं पाए तो उससे हार रहे हैं कि मैं गवर्नमेंटेड जॉब नहीं पाया तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया भैया, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये 50,000 का नौकरी तुम्हारा जीवन तय कर देगा, 50,000 की नौकरी से तुम्हारा जीवन चल जाएगा, नौकरी तुम्हारा जीवन काट देगा। हम डार्क रियलिटी क्या है, हम नौकरी पाना सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगा तो मेरा जीवन सफल है। कितने नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं जो सफल हैं, कितने व्यक्ति हैं, और कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आनंद को चुना, बार बार हारते गए लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, वो विजय पा रहे हैं, वो विजय पाएंगे और संसार में उन्हीं का अस्तित्व होगा। क्यों? वो अपने फैशन के पीछे भागते हैं, और यहाँ पे लोग फीचर के पीछे भागते हैं, देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा हमको फायदा दिख रहा है, यार ये नौकरी बहुत अच्छा, ठीक भैया यही नौकरी कर लो, नहीं यार ये बढ़िया, ठीक। कर्म कीजिए, ईश्वर देगा जो कुछ देना होगा, नहीं देगा वो भी देखा जाएगा। हम हारेंगे, बार बार हारेंगे, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे। हम इस मिट्टी के बने हैं जो लड़ना नहीं छोड़ते, और लड़ना अगर जिस दिन आपने छोड़ दिया उस दिन समझ लीजिए कि मेरे दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। और अगर आप समस्याओं से मुंह फेर कर भाग रहे हैं कि मेरे पास समस्या आ रही है, मैं हट जाऊं इससे, तो ये नहीं हो सकता है सर। आपके सामने तमाम प्रकार से मैंने बताया, इस प्रकार से आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप ये कुछ मत कीजिए। आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में समस्या आ रही है, चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक कमरा लीजिए, उस कमरे में आप शांत बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, खाना पीना सब मेरी तरफ से, आप खाइए पिए, सब काम कीजिए, दैनिक क्रिया कीजिए, मतलब खाना पीना, बस आप ये कार्य कीजिए। आप डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे सर, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगेंगे। आप क्यों शिकार होने लगेंगे? क्योंकि आप एक चीज हैबिट अपना रहे हैं। आपके मनुष्य का जीवन किस प्रकार, मनुष्य का जीवन संघर्षों का जीवन होता है, और जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष होगा ही नहीं, तुम ऐसे आराम हेरोगे, आराम हेरोगे तो तुम्हारा मन सोचेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो रही है, धीरे धीरे डिप्रेशन, कहानी खत्म। अब सोचिए कि मानव शरीर में कितने प्रकार के चैलेंज आते हैं, और चैलेंज किस प्रकार से आते हैं, हमको जिताने के लिए। अब वो तो गलती आपकी, आपने मन में अपने विकलांगता को ला दिया है कि हम नहीं लड़ पाएंगे, तो नहीं लड़ पाओगे तो मत लड़ो, कोई दूसरा लड़ेगा, कोई जीतेगा। अब तुम हार मान रहे हो, अब आप हार मान रहे हो तो कोई दूसरा हार नहीं मानेगा, दूसरा लड़ेगा, वो जीतेगा। हो सकता है कुछ देर में जीते, हो सकता है जीते ही ना। लड़ा तो उसने, लड़ाई तो लड़ी तुमने, तो गलती तो तुम्हारी है, तुमने तो लड़ाई ही नहीं लड़ी सर। इस समाज का बहुत बड़ा नियम है। इस समाज का क्या नियम है? इस समाज का नियम है, अगर तुम कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, अगर तुमने लड़ाई में हिस्सा लिया, लड़ाई है, अब लड़ाई में हिस्सा तुमने लिया,
लड़ाई में हिस्सा लिया मतलब अपना कार्य को किया, अपने कार्य को किया, जो मुझको पसंद है वो मैंने किया, तो ये समाज हंसेगा बहुत तुम्हारे ऊपर। अरे यह देखो ये चले हैं, बड़े बड़े बह गए, इनको देखो ये करेंगे काम, इस समाज का हिस्सा है, ये कहेंगे। जब तक कह पाएंगे वो पूरा बस लगा देंगे तुमको हराने के लिए। अब वो जो तुमको कह रहा है, जो तुमको गाली दे रहा है, जो तुमको नापसंद कर रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है जीवन में, वो खाली बैठा है शांत। उसके पास पैसा है पिताजी का, उसके पास पिताजी का पैसा होगा या कुछ नहीं होगा, वो संसार में नाजायज की तरीके से होगा, वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा, ये करने चले हैं काम। और जब तुम सफल हो जाओगे, और मुझे सफलता नहीं भी मिली, मैंने अनुभव प्राप्त किया, अनुभव तो मुझे मिलेगा कि यार इस रास्ते पे चलूंगा तो मैं सफल नहीं होऊंगा, मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, ये तो मुझे पता चला। और मूर्ख तो वो है जिसने रास्ते पर चला ही नहीं, ये मूर्ख है, ये जो हंस रहे हैं वो मूर्ख है आपके ऊपर, क्योंकि इस व्यक्ति ने रास्ते पर नहीं चला, आपने तो चला सर, आप लड़ाई जीत चुके हैं। आप हारे चाहे जीते ये सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, लेकिन आपने लड़ाई में लड़ा, विजय आपकी यही पर तय है। हो सकता है आप कुछ दिन बाद जीते, हो सकता है आपको 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, जीतेंगे जरूर। जिस व्यक्ति के पास एक क्षमता है खड़ा होने की, संसार में कोई गिरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता। धैर्य एक ऐसा शस्त्र है सर, जो बिना उठाए क्रांति ला सकता है। अगर आपके पास साहस है, किसी भी कार्य को कीजिए, आप प्रसन्नचित्त रहकर काम कीजिए, ईश्वर देगा तो ठीक, नहीं देगा तो मेरा कौन सा चला जा रहा है भैया, मैं कार्य कर रहा हूं अपना, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो मेरा जीवन जैसा चल रहा है चलेंगे, खाएं पिएंगे, लेकिन कर्म तो मैं अपना कर रहा हूं। मैंने हार तो नहीं माना। गलती किसकी है, विकलांग किसको कहा जाएगा? जिस व्यक्ति ने इस शरीर से, जिस व्यक्ति ने इस समाज से, जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग से बिल्कुल हार मान लिया हो, उसको लूजर कहा जाता है। और जो व्यक्ति चल रहा होता है, जो व्यक्ति चल रहा होता है, बस रास्ता सही हो, अगर आपका रास्ता सही है, आप कार्य अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप जीत रहे हैं सर। हारिए मत, हारिए मत। आपका तरीका गलत नहीं होना चाहिए, आपका इरादा गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर कार्य कर रहे हैं, विजय आपके चरणों में होगी, और बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। कह रहे हैं भैया दुख भरे दिन बीतते नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है दुख भरे दिन बीते रे भैया सुख भरे दिन आयो। जब दुख भरे दिन बीतते हैं तो सुख भरे दिन आते हैं, और समस्याएं तुम्हारी इसमें नहीं है। अगर तुम दुख में खड़े हो तो फिर मजा क्या है? सारी दुनिया एक तरफ तुमको गाली दे रही है, तुमको कुछ भी कह रही है, चलो कहने दो, मेरा मन है मैं करूंगा भैया, तुम जो कुछ कहना हो कह सकते हो, फ्री हो आप, स्वतंत्र हो विचार से। भारतीय समाज में यही तो कहा गया है, भारतीय संस्कृति में आप अपने विचार से फ्री हैं, आप कुछ भी दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना तो मुझको अपने मन से है। अब दूसरे के बारे में हम क्या सोचें भैया कि यार इच्छा है, यार ये कार्य कर रहा है, ये अब दिमाग में हमारे यही बैठा है कि यार ये सही है, यार ये काम कर रहा है। अब हमको पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई याद होगा, जब मन में हमारा खुरापाती चल रहा है, घमंड चल रहा है, ईर्ष्या चल रहा है किसी के प्रति, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जीतेंगे तो ठीक, नहीं जीतेंगे तो अनुभव प्राप्त करेंगे। अनुभव भी नहीं मिला तो असफलता मिलेगी, असफलता भी नहीं मिली तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। और कुछ भी नहीं होगा तो तुम तो जल ही रहे हो ना। खड़ा रहिए सर, समस्याएं कुछ इस प्रकार से आएंगी ताकि आप बिल्कुल खत्म हो जाएं। और यह संसार का नियम है सर, जितने भी व्यक्ति ने जीत हासिल की है, आप देखते होंगे कि जितने व्यक्ति विजयी हुए हैं इस संसार में, जितने व्यक्ति ने विजय प्राप्त की है, जितने भी व्यक्ति विजयी हैं, जितने भी व्यक्ति करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनके पास देखा होगा कि जब उनकी स्ट्रगल का टाइम होता है, उनका स्ट्रगल का टाइम होता है, तो किस प्रकार से नियति खेलता जाता है उनके साथ।